सात रंगों के रंग में, सात रंगों के रंग में अपना भी एक रंग होगा, उन सभी का रिजल्ट होगा जो अजीत सर के कंसेप्ट के संग होगा। नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैं टेस्ट संख्या 17 को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन करने के पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ लिए हैं, बहुत सारे चैनल्स भी देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है तो एक कमी सिर्फ और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। स्पीड बढ़ाने का दायित्व जो होता है खुद पर होता है। कंसेप्ट कहीं का भी हो सकता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने का दायित्व जो होता है आप पर होता है। आप कैसे कर पाते हैं, कोई चीज़ों को कितना रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकल कितना रिलेट कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्ण रूप से विभाज्य होता है। 12 से 18 से 21 से 30 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एक विद्यार्थी क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। लेकिन एक दूसरे भी विद्यार्थी ऐसे भी होंगे एग्जामिनेशन में बैठे जो इसको कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर 21 है तो 21 में कितना होता है, 7 होता है बस। यहाँ पर 18 में कितना है, 9 से है। तो 7 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। 7 से डिवाइड होने वाला पहले प्राथमिकता देना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एक काम नहीं करेगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर देखेंगे तो 7 से डिवाइड जो हो रहा है मात्र एक ऑप्शन हो रहा है, वह कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो रहा है। ध्यान रखेंगे मल्टीपल हमेशा किसका किसका एकदम याद रखना है। 9 का मल्टीपल्स मतलब 9 का डिवीजन कैसे होता है, 7 का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, 11 का पता होना चाहिए, 13 का होना चाहिए। इन सभी का अगर पता है, इसका कैसे मल्टीपल्स होता है, कैसे डिवाइड होता है, इस सब का कंसेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे, ऑप्शन के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो देख रहे हैं 126 जो होता है 7 से कट जाता है। अब 7 से कटने का नियम भी आपको पता होना चाहिए, फास्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम पूरा डिवाइड लगा रहे हैं। जैसे 6 दूनी के 12, 12 में से 12 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 7 से कट रहा है, 7 से वह क्या हो गया, कट जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 9 से ऑप्शन देखते तो ए भी कट रहा था और ए भी कट रहा था। 6 2 8 1 9 हो रहा है, 6 2 8 1 9 हो रहा था। तो 9 जो फेल कर गया, तो 9 फेल कर गया तो कौन सा हो जाएगा, 7 काम कर गया, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कितने विद्यार्थी करेंगे, 12, 18, 21, 30 का एलसीएम वो सही तरीका नहीं है। अब वो उसका समय नहीं पकड़ सकते हैं। एक विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे बनाता है, x + x + 2 हो गया, फिर x प्लस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये तीनों विषम संख्याओं का योग हो गया। पहली संख्या से 20 अधिक है तो पहली संख्या x है तो ये 20 अधिक, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 2x। 4 2 6 हो गया और 6 हो गया तो इधर चला जाएगा, 20 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब है कि पहली संख्या कितना है, x है, 7 है, फिर कितना होगा, 9 होगा, और फिर कितना होगा, 7 4 11 हो जाएगा। इसका मतलब वह संख्या, बड़ी संख्या कौन है, 11, जो ऑप्शन नंबर कौन सा पर दिखा रहा है, सी पर दिखा रहा है। तो इसीलिए बोल रहा था कि ऑप्शन पर ये सारा डिपेंड करता है। ऑप्शन से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे, डिपेंड करता है कि आप कोई चीज को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। करने के लिए नहीं, 3 जो है 3/11 x/3 और दिया हुआ है 7/11। तो यहाँ पर कौन सा मान होगा, तो देखिए हम इसको परसेंटेज मेथड से बना के देखते हैं। 1/11 का मतलब 9.1/11% होता है। तो 9 कितना हो जाएगा, 27%।
ये कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 63। ऐसा कहाँ से कर दिए, 1/11 का मतलब 9.1/11 होता है, तो हम खाली 9% लिखे तो 9 × 27 हो गया। यहाँ 9 × 7 करेंगे तो 63% होगा, यानी यहाँ पर जो भी मान होगा 27 से ज़्यादा और 63 से क्या होगा छोटा, वो ऑप्शन से ही चूज करना होगा। ऑप्शन में पहला जो है 0.5। अब देखिए 0.5/3 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है 16.2/3%। तो ए वाला तो होगा नहीं, 27 से बड़ा होना चाहिए। बी वाला जो है 1 देंगे, x के जगह पर 1 देते हैं तो 1/3 हो जाता है, इसका मतलब 33.1/3%। ये फिट कर जाता है, देखिएगा तो ये फिट कर जाता है, 33% फिट कर जाता है। 27 से बड़ा है, 63 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला हो सकता है। सी में देखिए 2/3 करेंगे तो 2/3 का मतलब 66% होता है, तो ये वाला नहीं करेगा। फिर 3/3 का मतलब 100% होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो। कोई एक कार्य पूरा करने के लिए एक की तुलना में 10 घंटा अधिक लगता है, यदि वे दोनों एक साथ करता है तो 12 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, 12 घंटा में पूरा करता है, तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 1/12 होगा। अगर हम इसको परसेंटेज से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है 8.33% होता है। 8.33% बोल सकते हैं। 1 घंटा में कितना काम होगा, ए और बी के द्वारा 8.33%। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 5% और जोड़ 3.33% बराबर 8.33 है, चूंकि दोनों मिलके कर रहा है, इसका मतलब एक 5% कर रहा होगा, दूसरा 3.3% कर रहा होगा। इसका मीनिंग जो होता है आपको पता है कितना होता है, इसका मीनिंग जो होता है 1/20 होता है, इसका मीनिंग जो होता है 1/30 होता है। इसका मतलब है कि जो है एक बंदा जो होगा वह पूरा काम करने में कितना समय लगाता होगा, तो 20 घंटा लगाता होगा। ये जो है पूरा काम करने में कितना लगाता होगा, 30 घंटा लगाता होगा। अब बतलाइए, कह रहा था कि बी एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटा अधिक लगाता है। इसका मतलब कि बी है जो 30 घंटा लगाता होगा और ए जो है कितना घंटा लगाता है, 20 घंटा लगाता होगा। तब तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 20 और 30 के बीच में कितना हो गया, 10 का अंतर हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बी उस कार्य का 50% करने के लिए कितना समय लगेगा, तो बी 50% का मतलब होता है आधा, अर्थात कितना हो जाएगा 15 घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, बहुत लंबा। 5 क्वेश्चन में कहता है कि बी और सी एक साथ में जितना समय लेता है, बी और सी जितना समय लेता है ए उससे दुगना समय लेता है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं b + c = a × 2a लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर जो है 6 दिन में काम को समाप्त करता है। तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलकर जो है 6 दिन में करता है। तो b और c = 2a है, तो a + 2a बराबर हो जाएगा 3a बराबर कितना लिख सकते हैं 6। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3a जो है 6 दिन में काम खत्म करता है, तो अकेला a जो है कितना दिन में खत्म करेगा, तो 6 × कितना हो जाएगा 18 दिन में। इस प्रश्न का उत्तर कहता है। 6 जो है एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की गति से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो खंबा को पार करने में लगाने वाला समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। 180 मीटर है दूरी हो गया रेलगाड़ी की लंबाई और चाल है 160 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, प्रति घंटा है। तो एक मैं बतला दूं आप कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो तो 3.6 से भाग दे दीजिए, 3.6 से भाग दीजिए। अब जब भी मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर में बदलना हो तो 3.6 से गुना कर दीजिए। ये बात महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो डाटा प्रश्न पूछे जा रहा है वह एग्जामिनर जो चाह रहा है 5/18, 18/5 उसी का ही पार्ट है, लेकिन एग्जाम में एक बहुत फास्ट करने के लिए हम उसी का यूज किए हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि 3.6 से भाग देंगे ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बट जाए। अब 3.6 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। ये
3.6 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितना शामिल है, 36 समझिए, 36 में कितना है तो 9 है, 9 का मल्टीपल इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो 9 से डिवाइड होगा उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन को देख के ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन संख्या ए में जो है 4.05 है, दूसरा में जो है 5 सेकंड है, तीसरा में है 8.2 सेकंड है, चौथा में 10 सेकंड है। आइए देखिए 9 से कटने वाला ऑप्शन, क्यों? क्योंकि 36 हो गया, 36 का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 5 और 9 यही वाला आंसर हो सकता है। ये तो होबे नहीं करेगा, 8 2 10 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर संख्या ए वाला हो जाएगा। तो ऐसे एग्जामिनेशन में कर रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन सब कोई करना चाहेगा, सबसे हो जाएगा, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन करने में ही टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यही चीज़ तो सीखना है, इन्हें कि प्रश्न को सॉल्यूशन करने आता है तो आपको आ गया, नहीं, सॉल्यूशन करना अभी के समय में रिजल्ट का कारण नहीं बनता है। आप डाटा को कैसे हैंडल करते हैं ये सबसे बड़ा अभी के समय में एक कारण बन रहा है विद्यार्थी के बीच। आइए, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी को पैदल 4 किलोमीटर की चाल से चलता है। अच्छा, 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चला है और इसका चाल दल है 4, तो 16/4 हो गया, 40 टोटल है, 40 में 16 चला है, तो अब बच गया कितना होगा, 24 बच रहा होगा। अब बचा हुआ को कह रहा है कि वो तांगा से चलता है, टमटम जिसको बोलते हैं, तो टमटम या टांगा की चाल मान लिया x, तो यहाँ पर कुछ समय लगा होगा, कुछ समय लगा होगा, ठीक है, समय हमको पता नहीं है। फिर कहता है कि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से चलता हो, टांगा से 16 से चलता है, तो इसका चाल मान लिए थे x, तो इधर कितना पैदल चलेगा तो 24 से। अब कुछ कहता है कि और शेष दूरी 4 किलोमीटर की चाल से चलकर, मतलब पैदल फिर से चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूरिया कितना हो जाएगा 24। तो क्या हो रहा है कि समय उससे 1 घंटा अधिक लगता है, जो पहले समय लगता था उसमें कितना घंटा अधिक लग रहा है, ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। ऑप्शंस को उठाना है, ऑप्शन से उठाइए जो 24 और 16 को डिवाइड करता हो, वो ऑप्शन, अपने मन से नहीं सोचना है, ऑप्शन से देखिए। ये 12 पहला के दिले है, दूसरा के 8 दिले है, तीसरा के दिले है 16 और चौथा के कितना दिले है 10 दिया हुआ है। तो देखिए वह ऑप्शन जो 16 और 24 दोनों को डिवाइड करता है, 16 को डिवाइड करता हो और 24 को डिवाइड करता हो, तो ऑप्शन संख्या 8 है। तो 8 पर विचार करके देखिए, अगर यहाँ पर 8 है तो 8 दिया कितना हो गया 24 हो जाएगा, अगर यहाँ 8 है तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, ये 4 से 6 बार में 6 और 2 8 हो गया, ये 4 चौका 16, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, यहाँ 7 घंटा आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ गया 6 और 2 8 घंटा। तो देखिए तो इससे 1 घंटा अधिक है कि नहीं है, ये 7 घंटा, ये 8 घंटा, किससे सेटिस्फाइड हो रहा है तो 8 से हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नहीं ऐसे बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, मतलब एक लंबा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। यही सब चीज करना आना चाहिए आपको, यही सब चीजें सबको आता है बनाने, सबको आ जाएगा, लेकिन इस ढंग से करने वाले विद्यार्थी की संख्या कम होता है, इसलिए बहुत कम 1% विद्यार्थी का रिजल्ट हो पाता है। आइए क्वेश्चन संख्या 8 के कहते हैं। बहुत विद्यार्थी बोलते हैं कि हमको इस तरह से आदत ही नहीं हो पाता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहते हैं कि आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। जरा सोचिए उस समय जब आप बचपन में थे तो आप चलते थे तो गिर जाते थे, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तब क्या होने, चलना शुरू कर दिया, आपने चलना शुरू कर दिया। फिर बात कीजिए जब साइकिल आप चलाते होंगे तो बार बार गिरते होंगे, लेकिन चलाते चलाते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर आपको क्या हो गया, फिर आप बाइक चलाना शुरू किया, तो उस समय भी आपको क्या होता होगा, प्रॉब्लम आता होगा, कॉन्फिडेंस की कमी आती होगी, लेकिन बार बार चलाते रहे तो आप में कॉन्फिडेंस आया। फिर जो 4 चक्का चलाते होंगे, शुरू पकड़े होंगे, उनको प्रॉब्लम आता होगा। तो हर कोई चीज में शुरुआत में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, समस्या आती है, लेकिन बार बार वो काम करने से उस समस्या क्या होता है, उस समस्या के आप क्या मास्टर बन जाते हैं। तो आप जब तक ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप वही तरीका, जैसे बनाना, सॉल्यूशन बनाना, याद रखिए सॉल्यूशन सिर्फ करते हैं तो आप जहां अभी तक हैं वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन इतने टफ हो गए हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, टफ नहीं हुआ, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिर्फ सॉल्यूशन करने वाले की संख्या बहुत बड़ा हुआ है
है, सब कुछ जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो कोई चीज़ों को रिलेट करके देखिए और रियलाइज करके देखिए, तब महसूस होगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अन्य विद्यार्थी से हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं। जब तक डिफरेंट नहीं तब तक कोई रिजल्ट नहीं हाथ में आ पाता है, या रिजल्ट भी आया तो क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंच पाए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे हाल फिलहाल क्या आया हुआ है। एक कस्बे की जनसंख्या कहता है 5% जनसंख्या कोरोना में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कोरोना में मृत्यु हो गया 5% के, तो बचेगा कितना, 95% बचेगा। जनसंख्या 100 गो है, 5 गो मर गया तो 95 गो बचेगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि बचा हुआ जनसंख्या में 8% घबराकर छोड़कर चला गया। जो बचल जो था 8% घबरा गया और छोड़ के भाग गया, तो 8% तो छोड़ दिया तो कितना बचेगा, 92% हो जाएगा। ये जो है अब बचा हुआ कुल जनसंख्या 88,274 हो जाएगा। अब आइए इस प्रश्न को डील करना है। अगर इसको डील नहीं करने आया किन्हीं को तो बहुत परेशान कर देगा। कैलकुलेटिव इतना कैलकुलेटिव है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये पेपर में भी देखने को मिला है, आरपीएफ के रीडिंग में देखिएगा, मिल जाएगा आपका क्वेश्चन, ये आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यही है 5% मर गया, 8% छोड़कर भाग गया, तो ऐसा ही होगा। अब ये ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम गौर से करते हैं, अगर डाटा को अगर हैंडल हम सही ढंग से करेंगे रिजल्ट होगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो यही क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। आपको छोड़ के भागना आवेगा लेकिन छोड़ के भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अब डाटा को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए डाटा को हैंडल करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है। ये 5 दूनी की कितना हो गया, 10 हो गया। ऊपरे 10 हो गया मतलब ऊपरे एगो 0 है, नीचे 4 गो 0 तो कट जाएगा। अब बच गया नीचे कितना 0, 3 0 बच रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना शून्य की संख्या होगा, 3 की संख्या शून्य होगा। और 3 की शून्य की संख्या कितना जगह ऑप्शन में है, तो मात्र जो है एक जगह ऑप्शन में। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बस। और 9 संख्या का था अरुण की आय जो है बाला की आय का 150% है। एक अरुण है और बाला है, एगो और कौन है, चंदू है। तो चंदू का मतलब हो गया सी। तो कहता है कि बाला की आय का 150%, 150% का मतलब 3/2 हो गया। तो का लगल है बाला के साथ, तो बाला का उम्र हो गया 2, तो अरुण का उम्र हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या कहता है, चंदू की आय जो है अरुण की आय का 120% है। अरुण की आय का 120%। देखिए अरुण 120% का मतलब होता है 6/5 होता है। इसका मतलब हो गया 6 18/5 का मतलब हो गया 3.6। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चंदू की आय ज्ञात करना है। चंदू की आय ज्ञात करना है, यानी का मतलब 36 हो गया। 36 का मतलब हो गया 9 से डिवाइड होने वाला नंबर, 9 से कटे वाला ऑप्शन देखिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 36,000 ये वाली कट रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी में देखिए 32,000 है, सी में 30,000 है और डी में 34,000 है। बस कुछ नहीं करना था, 34 था, सी का चंदू का था 3.6 आ रहा था, 9 का मल्टीपल देखिए एक जगह है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कई विद्यार्थी कुछ और करते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। बस ये सब चीज को ध्यान कर लिए, बहुत कम समय में बनते हुआ चला जाएगा और एक माइंड एक अच्छी तरह से आपका अग्रसर हो जाता है। बार बार कहीं पर प्रश्न आता है तो आप करने में तैयार हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 2400 रुपया में क्या करता है, हिसाब प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। इसका मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है। अब पूरा लेन देन में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, ठीक है। दोनों में से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो दूसरा वस्तु पर कितना हानि हुआ होगा, दूसरा वस्तु पर कितना हानि हुआ। ये प्रश्न इतना आसान है कि कहा ना जा सकता। कह दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये हुआ कि जितना रुपया प्रॉफिट होगा उतना ही रुपया क्या होगा, लॉस होगा। तो हम खाली प्रॉफिट की राशि निकाल लेंगे, बस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए 20% का लाभ हुआ वो था पहली वस्तु पर, तो 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। 120% एसपी हो गया, इधर एसपी दिले है 2400 रुपया दिले है, कितना है 2400 रुपया। हमको लाभ निकालना है, लाभ निकालना है, लाभ है 20%। तो देखिए 20% लिख दिया, यहाँ पर 20% लिख दिया,
यहाँ पे 20% लिख दिया। तो देखिए 20% इसका कितना है, 1/6 भाग है। 120 का 1/6 भाग कितना होता है, 20% होता है। क्यों 20% निकल, क्योंकि यही प्रॉफिट है, हमको प्रॉफिट निकालेगा तो उतने लॉस हो जाएगा। तो 2400 का 1/6 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो गया। इसका मतलब 400 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस भी कितना रहा होगा, 400 रहा होगा। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये होता है कि जितना प्रॉफिट की राशि है और उतना ही लॉस की राशि होगा, उसी को कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। 20% प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट का मान कितना आ रहा है, 400 रुपया आ रहा है। और 120% का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 2400 रुपया दिया हुआ था, तो प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट 400 रुपया, तो लॉस भी कितना रहा होगा, 400 रुपया। तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये ग्रुप डी के पेपर में आया है, नहीं तो बुखार छोड़ा देगा क्वेश्चन बनाते बनाते। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु बेचा जाता है, तो उससे कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपया। देखिए 9 रुपया के बजाय 12 रुपया बेचा जाता है विक्रय मूल्य में, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 12 का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर अंतर 150 रुपया दिले है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है क्या, इन वस्तु नहीं कहता, हाँ इन वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 250 रुपया है। ये जो वस्तु का आया है उसका क्रय मूल्य दिया है 250 रुपया, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 250/50 अर्थात कितना हो जाएगा, ये 5 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। अब कहता है 21 वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि लाभ 20% हो। लाभ 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 6 में बिकना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ तो 5 रुपया दिल ही है, के गुना है, 1 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 गुना, तो 6 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन के वस्तु का निकालना है, 21 वस्तु का निकालना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है, तो 21 वस्तु का कितना हो जाएगा, 21 छक्का 26 से 126 रुपये इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज पर है दुगना हो जाता है। दुगना का मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता होगा, 1 गुना होगा। सिंपल दुगना है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 गुना, 1 गुना का मतलब 100% हो गया। कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 100% हो गया। कहाँ से निकल गया, दुगना है तो 1 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 गुना। 1 गुना का मतलब कितना होता है, 100%। अब क्या कहता है, ये 8 वर्ष में हुआ है। के वर्ष में हुआ है, ये 8 वर्ष में हुआ है। अब आगे कहता है कि वही धन होना चाहिए ब्याज दर 4 गुना होने के लिए के वर्ष लगेगा, 4 गुना होने के लिए। 4 गुना का मतलब कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना। 3 गुना का मतलब के परसेंट है, 300% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट 100% था, अब 300%, कितना गुना, 3 गुना है। अब पहले समय कितना था, 8 वर्ष था, तो 8 वर्ष में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। कोई फार्मूला का यूज ना करके मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लगाइएगा तो लगा ही सकते हैं। दुगना है तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 वर्ष में है। फिर 4 गुना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समय निकालना है तो 8 × 24, ये तो फार्मूला लगाना हो गया। दिमाग लगाइए, फास्ट से फास्ट हो पाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कर रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, 500 रुपया है, आर बराबर जो है 2% प्रति छमाही है। प्रति छमाही का मतलब हो गया 6 महीना पर जो है रेट जो लगता है 2% है। अब कहता है कि टाइम जो दिले है 2.5 वर्ष दिले है। टाइम कितना है, 2.5 वर्ष है। कोई फॉर्मूला ना लगाएंगे फिर भी आंसर आएगा, जरा देखिएगा। 6 महीना का 2% दिले है, तो 2.5 वर्ष में के 6 महीना होता है। 2.5 वर्ष में कितने 6 महीना होंगे, तो आप बोलेंगे 5 गो होगा। 5 गो 6 महीना होगा, कितना 6 महीना जो होगा 5 गो होगा। कितना वर्ष में, 2.5 वर्ष में होगा। और 2 वर्ष का मतलब हो गया कितना हो गया, 24 महीना हो गया। 24 महीना में के गो 6 महीना होगा, तो ये 4 गो तो ऐसे ही हो गया। अब फिर और बचल है और 6 महीना, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 महीना में टोटल 5 गो 6 महीना आवेगा।
तो कितना, एक 6 महीना में 2%, तो 5 गो में कितना हो जाएगा 10% इसका रेट निकल गया। अब 500 का 10% निकाल लीजिए, यही क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बस कितना, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 50 रुपया। कोई PRT सब और महीना मंथ क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली भाषा हमने बोला, क्या बतलाया, 6 महीना का रेट दिले है 2% है, और हाई बरस में कितना 6 महीना होगा, तो बोलेंगे 5 गो 6 महीना होगा। कैसे भाई, अढ़ाई बरस में 30 महीना होता है ना, तो 6 महीना कितना, और 5 बार आवेगा 6 महीना आवेगा, तो एगो 6 महीना का 2%, 5 गो का कितना हो जाएगा 10%। 500 का 10% निकालेंगे, यही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। 50 रुपये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ना तो कंफ्यूज ही करके छोड़ देगा इस प्रश्न। ये आया हुआ है ग्रुप डी में। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 में क्या है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज है ये 9, 40, 41 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। आपको पता होना चाहिए, लंब जोड़ा आधार माइनस कर्ण बटा 2, ये एकदम फटाफट पता होना चाहिए। नहीं कि सोच रहे नहीं कौन सा त्रिभुज, ये भी पता नहीं है तो और बेकार हो जाएगा, आपका बनेगा भी नहीं। पता होना चाहिए, ट्रिपलेट को पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, -1 8 हो जाए, 8 का आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही परिवृत्त की त्रिज्या होता तो कर्ण का आधा हो जाता, 41 का आधा हो जाता, तो 20.5 हो जाता। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, 4 सेंटीमीटर अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ABC या PQR इस प्रकार समरूप है कि परिमाप क्रमशः 36 और 24 दिले है। देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप जो होता है क्या होता है, उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ये पता होगा। तो समरूप त्रिभुज वो 36 दिल है और कितना दिल है 24 दिल है। इसका जो अनुपात होगा वही भुजा का संगत भुजा का अनुपात होगा 12 तिया 36 और 12 दूनी के 24 हो जाएगा। अब क्या कहता है, PQR का PQ भुजा है जो 10 सेंटीमीटर दिले है, तो 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन्हें के पूरा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि ABC का परिमाप बटा PQR का परिमाप बराबर PQ बटा AB लिख रहे हैं। तो बहुत लिखने में, कथा करने में बड़ी टाइम लग जाता है। तो कोई चीज़ को समझिए और समझा हुआ चीज़ है तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही तो लिखते हैं, वही चीज़ लिखा गया, हम बस उतना बड़ा नहीं लिखे हैं। बस ये सब चीज को आपको पता होना चाहिए, करने आना चाहिए। करिएगा तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 में है। ABC एक त्रिभुज है जकरा में tan A² बटा 2, फिर tan स्क्वायर B बटा 2 और tan स्क्वायर C बटा 2 है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। ऐसा कुछ दिले है, ऐसा दिले है, बड़ा विचित्र ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ है। अब देखिए इसको त्रिभुज ABC में ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात होगा भाई। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि त्रिभुज जो होगा समबाहु त्रिभुज होगा, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। सभी भुजा बराबर तो सभी कोण कितना होगा 60 डिग्री, पहला स्थिति में मान लेते हैं। तो 60 डिग्री होगा तो 2 से भाग देंगे तो 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के जगह आएगा, 3 जगह आएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/3। 3 बार जोड़े से अच्छा है कि 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 1 हो जाएगा। देखिए 1 सब जगह आ रहा है, एक से आंसर पता नहीं चला। अब इसी त्रिभुज को क्या कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज बना देते हैं। A बराबर 90 डिग्री मान लिया, B बराबर कितना हो गया 60 डिग्री मान लिया, और C बराबर कितना मान लिया 30 डिग्री मान लिया। मान सकते हैं समकोण त्रिभुज बना दिया। अब देखिएगा 90 डिग्री, 90 tan 90 डिग्री का आधा, 90 के आधा 45 होता है, 90 के आधा 45, अब 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए ठीक है, B/2, B बटा का मतलब 60/2, 60/2 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3। अब देखिए इसको देने की क्या जरूरत है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो मान आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा वाला ये वाला आ रहा है, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, 1 के जगह ये वाला है। बी वाले इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस 1 + 1/3, इसका मतलब क्या है, इसका मान जो होगा 1 से बड़ा होगा। आप पहला स्थिति में देखे थे 1 के बराबर था, 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन।
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। 17 क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब एंगल का योग 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल का योग 90 डिग्री होगा, तभी tan बराबर cot होता है। इसका मतलब 3 बराबर 108, तो a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। काम खत्म, आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर में आ जाइए। 18 में क्या कहता है, cos थीटा बराबर, सब ग्रुप डी में आया हुआ, cos थीटा बराबर 1/3। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि sin थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ये अभी इससे भी आसान क्या हो सकता है, देखिए तो आधार हो गया 1, कर्ण हो गया 3, तो लंब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8, 8 का मतलब हो गया 2√√2। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये वाला हो जाएगा बटा 3, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका मतलब इतना हो जाएगा, इतना होगा। इसका मतलब कि हर में तो 3 रहना चाहिए, हर में 3 रहना चाहिए। इसके आगे आप कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। ऑप्शन को देखिए, 3 बटर तो रहेगा, बट्टा 3 कितना जगह है ऑप्शन में, निहार के पहले देख लीजिएगा। तो एक के जगह है, मात्र एक के जगह पहला में है 8√2/3। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और कहीं है ये नहीं बट्टा में 3, तो यही प्रश्न का उत्तर रह जाएगा। बस यह सब चीज़ को रिलेट करना आना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो होगा, और नहीं करेंगे पूरा बना के खुश रहेंगे कि हमको आता है, तो याद रखिए आपको आता है बना हुआ रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा कि हमको आता है, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर को समझते हैं। एक सीरीज दिल है 1 2 3 4, और फिर है 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ऐसे कहता है कि पहले 2007 पदों का योग क्या हो जाएगा, पदों का योग क्या होगा। पहले देखिए कौन कौन रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4 4 है, रिपीट कर रहा है। तो पहले पता कर लेते हैं कितना है। 2007 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 501 हो जाएगा, और बच जाएगा शेष कितना यहाँ बचेगा, शेष जो हो जाएगा वह 3 शेष बचेगा, भाग दीजिएगा। 501 भागफल हो जाएगा, शेष कितना हो गया 3 आ गया। इसका मतलब ए हुआ, इसका मतलब ए हो गया कि 2007 को पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है योग ज्ञात करना। तो देखिए 3 4 7, 7 2 9, 1 कितना हो गया 10। तो 501 में 10 से गुना कर देंगे। कहाँ से 10 आया, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। ये 4 से भाग दिया तो 501 बार में लगा, और शेष 3 बचल है, तो शेष 3 को जोड़ देना है। 1 2 3, 3 तक जोड़िए, 1 2 3, बस यही पदों की संख्या का योग हो जाएगा। ये 5010 हो जाएगा, इधर 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 5016 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा डिफिकल्टी लेवल से बन पाएगा अगर नहीं समझ पाएंगे तो। x+4 x+5 x² + 2x+4 ये सब जगह है, चारों ऑप्शन में है, यानी कि इतना से आंसर से हमको कोई मतलब नहीं है। ये आंसर डिसाइड नहीं कर रहा है, ऑप्शन पर विचार करना है, ये ऑप्शन डिसाइड नहीं करेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए हर जगह x है, जब x कॉमन लेंगे तो एलसीएम में भी x होगा। तो देखिए c में जो है x नहीं है, इसका मतलब c वाला आंसर जिंदगी भर नहीं हो सकता है। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं, कहाँ पर बात कर देंगे, यहाँ पर बात करेंगे। 2 जब 2 कॉमन यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³ होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 दूनी के 16 होता है, इसका मतलब 8 किसका क्यू होता है, तो 2 का क्यू होता है। इसका मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि x - 2 तो होबे करेगा, x - 2 होगा। तो देखिएगा ये x+2 है, तो ये नहीं हो सकता है। और देखिएगा d में x - 3 आ गया है, ये नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला इस प्रश्न का आंसर हो गया। किससे बनाए, ऑप्शन से बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे टेक्निक को डेवलप कीजिए, ना आता है तो सीखिए, और कीजिएगा तो जरूर हो जाएगा, और अन्य से डिफरेंट होगा। जब तक डिफरेंट नहीं तब तक आपके हाथ में रिजल्ट उम्मीद से लगता है कि बहुत दूर भाग सकते हैं, मतलब बहुत दूर हो सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों का उपयोग कीजिए, जब जब बैठिए प्रश्न को बनाइए, वो कोशिश कीजिएगा, दिमाग पर प्रेशर कीजिएगा तो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ना आ जाएगा, कुछ इसका कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है,
जब तक न करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। तो चलिए, वीडियो को पसंद आ रहा होगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं।